तो चलिए आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हालांकि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी बेसिक लेके चल रहे हैं, तो इस वीडियो में कुछ और टॉपिक्स लेके आया हूँ बेसिक लेवल के। वो टॉपिक इतने अच्छे हैं कि आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए तो आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखें और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लें। तो चलिए वीडियो पे आगे स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें अपन बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था कि रेडिकल्स और जो फंक्शनल ग्रुप हो, अगर हम दोनों को अटैच कर दें तो हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। फिर इनके बारे में अपन अलग अलग डिटेल में डिस्कस भी की थी। जैसे रेडिकल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के ऑब्टेन होते हैं, राइट। उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमें रेडिकल ऑब्टेन हो जाएगा। और हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को भी डिस्कस किया था, जैसे टोटल नंबर ऑफ हमने फंक्शनल ग्रुप्स टोटल कितने दिए थे, 14 थे। मेजरली 14 है, लेकिन हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन हमने 14 डिटेल में डिस्कस किए थे। अब अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स अपन बेसिकली जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन 4 टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरीन, राइट। अब इनके बारे में आज मैं कुछ डिफरेंस करके, मतलब एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन, इनको डिफरेंस तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या एल्कीन होती है, क्या एल्काइन, मतलब चारों टाइप्स में आपको आज डिस्कस करूंगा। और भी कुछ टाइप्स हैं और भी कुछ पॉइंट्स है, टॉपिक है, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको बेसिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं एल्केन की, राइट। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन, चारों को साथ में लेके चलेंगे तो जिससे कि आप आपस में डिफरेंस करना सीख जाओ कि क्या एल्कीन है क्या एल्काइन है, राइट। पहला देखो, इसका जो जनरल फार्मूला होता है एल्कीन का कैलकुलेट करने का, एल्कीन का मतलब पहले समझ लो। एल्कीन का जो मतलब होता है, जैसे ANE, इसका मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, राइट। सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे जितने कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, वो कार्बन कार्बन जितने भी होंगे वो आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, राइट। इसमें ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड, राइट। सेम YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, एरीन का पूरा का मतलब होता है कि एरोमेटिक रिंग में डबल सिंगल अंडर अल्टरनेट अगर बॉन्ड लगे हो तो ऐसे कंपाउंड को अपन एरीन बोलते हैं। इसमें आगे और डिस्कस करेंगे तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाओगे। जैसे कि मैंने सिंगल बॉन्ड कहा, तो सिंगल बॉन्ड से कैसे आप अंडरस्टैंड रखोगे, जैसे कि देखो कंपाउंड इस तरीके से लिखा जाता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो ये कंपाउंड एल्केन में आएगा, राइट। अब जैसे ये है, राइट। अब इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा तो ये कंपाउंड एल्कीन में रखा जाएगा। अगर कंपाउंड कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ऐसा कंपाउंड एल्काइन में रखा जाएगा, राइट। एरीन में क्या होगा कि हेक्सागोनल रिंग में डबल सिंगल अल्टरनेट हो तो ऐसी रिंगों को एरीन में रखा जाएगा। क्लियर। तो आप स्ट्रक्चर से आप पहचान लोगे कौन एल्कीन है कौन एल्काइन है। हाँ, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, राइट। तो एक तो कार्बन के साथ आ गई, 3 फ्री रहती है जिसको हम हाइड्रोजन से अटैच इजीली कर सकते हैं। क्लियर। अब पहला देखते हैं जनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2n+2। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, राइट। अपने कार्बन काउंट पढ़ी होगी, जैसे साइंटिफिक नेम होती है जैसे मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूटेन। अगर नहीं पढ़ी तो पहले इसको पढ़ लेते, फिर इसके बाद उस पर भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। तो जैसे यहाँ पे अपन को गिवन होगी जैसे n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो C2 क्या बन जाएगा, C2H6, मतलब एक ईथेन कंपाउंड बन जाएगा, राइट। अपन जैसे अभी बेसिक लेक्चर पढ़ लो, फिर अपन कंपाउंड के नेम भी बनाना सीखेंगे कि अपन नेम किस तरीके से देते हैं कंपाउंड का, राइट। फिर उसमें ये फॉर्मूला यूज हो गए तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्लियर। यहाँ पे आप सीधा फॉर्मूला याद रखो कि एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2 एंड एरीन का होता है CnH2n-6। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, हम इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, राइट। अलग अलग कंपाउंड को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कंपाउंड है एल्कीन। एल्कीन के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं R सिंगल बॉन्ड H से, और R सिंगल बॉन्ड R। R का मतलब क्या है यहाँ पे, रेडिकल। और रेडिकल अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस इजीली कर चुके हैं पूरी डिटेल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसको देख के आइए, फिर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आइए, जिससे कि आप हर एक पॉइंट को क्लियरली समझ सकें, राइट। तो यहाँ पर रेडिकल क्या है, CH3 CH2 C2H4
C2H5, राइट। तो यहाँ देखिए जो CH3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये फ्री आयन है, तो फ्री आयन मैंने बोला था वो रेडिकल होता है, राइट। तो यहाँ पे रेडिकल अटैच कर सकते हैं और दो रेडिकल एक सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स एल्केन गिने जाएंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। दूसरा एल्कीन का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। ये पहचान होती है एल्कीन की। और बच्चे कितने, मैंने कार्बन की बोली थी चार वैलेंसी, तो 1 2 3 4 दो बची हैं, दो के साथ रेडिकल भी ज्वाइन हो सकता है और H भी जो मैंने ऑब्लिक लगाया है, मतलब दोनों में से कोई एक अटैच हो सकता है। इसमें इधर भी सेम है कि दोनों में से कोई एक अटैच हो सकता है, या फिर रेडिकल या फिर हाइड्रोजन कार्बन के साथ। क्लियर, ये हो गया रिप्रेजेंट करने का एल्कीन। अब इसमें रिप्रेजेंट देखो, इसमें रिप्रेजेंट करने का क्या है कि पहचान ये है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तब वो एल्काइन होगा, राइट। बची कितनी वैलेंसी, एक में क्या हो सकता है, या फिर रेडिकल ज्वाइन कर दो या फिर क्या ज्वाइन कर दो, हाइड्रोजन, राइट। इस तरीके से आप इसको भी रिप्रेजेंट कर लो। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एरिन में थोड़ा डिफरेंट, उसका सिंबल होता है AR। जैसे हाइड्रोकार्बन का भी RR चल रहा था, यहाँ पे क्या होता है AR। तो AR सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकते हैं और ARH एक हाइड्रोजन से भी अटैच हो सकता है। तो ये तरीका हो गया एरिन को रिप्रेजेंट करने का। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला के। फार्मूला अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अपन ने जैसे जनरल फार्मूला पढ़ लिया, रिप्रेजेंटिंग फार्मूला पढ़ लिया, और बस स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है कि दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, स्टडी कर चल, और बची हुई वैलेंसी हम हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं। क्लियर, ये फार्मूला, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CH3, मतलब इसको लिख सकते हैं C2H6, जिसको अपन ईथेन बोलते हैं। अगर आपको कंपाउंड्स के नाम नहीं आ रहे तो मैं अपना एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स को इजीली बना सकोगे। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर कंपाउंड में। स्ट्रक्चर फार्मूला होता है एल्कीन का, कैसे कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और दो वैलेंसी फ्री, जो कि हम किसके अटैच कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पे कोई कार्बन लगा लो, उसकी भी दो वैलेंसी हो जाएगी, तो देखो ऊपर वाला सिंगल कंपाउंड बन गया। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन के साथ 3 बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन के साथ होंगे और एक वैलेंसी फ्री होगी, तो आप हाइड्रोजन से अटैच कर सकते हो। स्ट्रक्चर फार्मूला होता है अब एरीन का। एरीन का क्या होता है, मेरी डेफिनेशन सुनना है कि कार्बन की हेक्सागोनल रिंग, कार्बन की होनी चाहिए हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल का मतलब है कार्बन 6 होनी चाहिए, रिंग मतलब साइक्लिक। तो कार्बन की हेक्सागोनल रिंग में क्या होना चाहिए, डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होनी चाहिए। ये देखो, डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट है, कार्बन की 6 कार्बन है, उसकी स्ट्रिंग है, तो इसको बोलते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एरीन। एरीन में अगर जैसे हम बात करें, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। क्लियर, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अब हम बात करते हैं कि हम इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, लेकिन उनको अलग नाम क्यों दिया ये भी रीजन जानते हैं आज। पहला कि इनको अपन पैराफिन भी बोलते हैं, कि एल्कीन को अपन पैराफिन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरों के प्रति कम रिएक्टिव रहते हैं, मतलब ये जल्दी से मतलब भावुक नहीं होते कि मतलब कोई भी रिएजेंट देख लिया ये तुरंत उस पर अटैक करते, नहीं, ये लेस रिएक्टिव रहते हैं, इसलिए इनका नाम पैराफिन रखा गया। क्लियर, देखो मैंने लिखा है बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, लिटिल रिएक्टिव। क्लियर, अब आ जाते हैं इनपे। एल्कीन को अपन बोलते हैं ओलेफिन, नाम याद रखना कि एल्कीन को अपन ओलेफिन भी बोलते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि ये ऐसे एकमात्र कंपाउंड है कि जब इनको क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाए, क्लोरीन गैसीज फॉर्म होगी, रिएक्ट किया जाए तो ये ऑयली कंपाउंड्स बना लेते हैं। क्या कि व्हेन दे फॉर्म ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन इन गैसियस फॉर्म। क्लियर, मैं आपको बता चुका हूँ। एल्काइन को बोलते हैं एसिटिलीन ग्रुप। हालांकि एसिटिलीन एक अलग ग्रुप रहता है जिसका फॉर्मूला होता है CH+CH, ये फॉर्मूला। लेकिन इसी ग्रुप को अपन एल्काइन ग्रुप को भी हम एसिटिलीन बोल देते हैं। लेकिन क्यों बोल देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने इसको प्रेफर कर लिया कि हम उस कंपाउंड को हम डायरेक्ट फॉर्म में ले सकते हैं कि एसिटिलीन को हम एल्काइन में भी बोल सकते हैं। क्लियर, ये हो गया। देखो लिखा है बिकॉज प्रेफर बाय IUPAC ने। ओके, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब देखिए इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है एरीन का, तो हमने इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स इसके 3 होते हैं, बेंजीन, टोल्यूइन एंड जाइलीन, राइट। अब इन तीनों में फर्क क्या है, बेंजीन में क्या होता है कि हेक्सागोनल रिंग होती है, तो देखो इसमें आप देखो 1 2 3 एक बैलेंस मिली तो एक हाइड्रोजन अटैच हो, 1 2 3 एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन।
अब इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा C6H6, जो कि फॉर्मूला होता है किसका, बेंजीन का। क्लियर। बेंजीन के बाद टॉल्यून कैसे बना कि एक हाइड्रोजन रिमूव करके CH3 लगा दो। इस कहीं भी बेंजीन में अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करके CH3 लगा दोगे, एक ही मॉलिक्यूल CH3, तो वो बन जाएगा टॉल्यून। अगर एक से दो मॉलिक्यूल अगर कर दिए CH3 तो वो टॉल्यून से क्या बन जाएगा, जाइलीन। क्लियर। बस मॉलिक्यूल जो मिथाइल मॉलिक्यूल लगा रहे हो CH3, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ा देते हो, जैसे कि एक मॉलिक्यूल ले लिए, दो मॉलिक्यूल ले लिए, तो उसके नाम चेंज हो जाएंगे। अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया तो हो जाएगा टॉल्यून, लेकिन आपने CH3 के दो मॉलिक्यूल ले लिए तो हो जाएगा जाइलीन। अगर आपने एक भी मॉलिक्यूल ले लिया तो रहेगा बेंजीन। क्लियर। ये टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं इनके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं। जो एल्केन होते हैं वो सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कीन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है, एल्काइन होते हैं वो भी अनसैचुरेटेड होते हैं, और जो एरिन है वो भी अनसैचुरेटेड रहती है। क्लियर पॉइंट, ये भी ये। अब आ जाते हैं फ्लेम्स के ऊपर, मतलब जब आप इनको जलाते हो हाई टेम्परेचर तो इनका नेचर किस तरीके से होता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला कि जब आप इनको एल्केन्स कंपाउंड होते हैं, एल्केन, जैसे आप इसको एक एग्जांपल के तरीके से पढ़, घर के साथ करके घर में आप जब सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसमें एक एलपीजी भरी रहती है। एलपीजी क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो वो दो कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, एक ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। जो ये दो कंपाउंड होते हैं वो किस ग्रुप के होते हैं, एल्केन ग्रुप के। तो आप जब गैस को बर्न करते हैं, तो आप जब गैस चूल्हा देखना, गैस स्टोव, तो उसमें ब्लू कलर का गैस दिखती है। ब्लू कलर की क्यों दिखती है कि उसका नेचर है कि जो एल्केन कंपाउंड होते हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, वो ब्लू कलर का नेचर शो करेंगे। और जो ब्लू कलर के होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन ल्यूमिनस नेचर के होंगे, नॉन ल्यूमिनस नेचर। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से याद कर बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, जिससे कि आप इसको याद कर सके कि जो सिलेंडर होती है वो ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन गैस होती है, जो कि कंपाउंड होते हैं एल्केन के। तो वो आपने जब देखा होगा प्रैक्टिकली तो वो ब्लू फ्लेम देती है, मतलब ब्लू कलर की गैस को देखा होगा। तो ब्लू कलर का जब दिखती है तो वो नॉन ल्यूमिनस नेचर का होता है। क्लियर। अब एल्कीन होगी, एल्कीन जो होंगे कंपाउंड वो येलो कलर के शो करेंगे, या तो येलो कलर होगा, जब आप उसको चलाओगे तो येलो कलर के दिखेगी कंपाउंड्स। क्लियर। और जो येलो कलर के होते हैं वो होते हैं ल्यूमिनस नेचर के। क्लियर। और जो बाकी सब कंपाउंड है वो भी येलो कलर के हैं, ये भी ल्यूमिनस, और ये भी येलो कलर, ये भी ल्यूमिनस। बाकी बस जो एल्केन है वो ब्लू फ्लेम देता है और नॉन ल्यूमिनस होता है। तो आप इस वीडियो पॉज करके नोट कर। तो चलिए, अपन ने 4 हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरीन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब कुछ और टॉपिक्स बेसिक्स हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले तो हमको यही पता नहीं होता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फिर हम उन टाइप्स को डिटेल में पढ़ें तो हमें थोड़ा और बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हम आज ही उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं, राइट, क्या उसकी पहचान होती है, राइट। तो ऐसे टाइप्स के ऊपर डिस्कस करें। और हम कुछ ऐसे बात करेंगे कि कार्बन के कुछ टाइप्स होते हैं, राइट। पहले तो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कार्बन के टाइप्स। क्योंकि अपन जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब हम कार्बन के कंपाउंड्स जो होंगे उनके ऊपर हम ये टाइप्स के जो नेमिंग होंगे उनकी नेमिंग के अकॉर्डिंग देंगे, राइट। जो नेमिंग ये अपन इसमें पढ़ेंगे, ये नेमिंग यूज होगी उस नॉमेनक्लेचर में। तो सबसे पहले अपन को ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसमें नेमिंग कैसे करेंगे, राइट। तो इसलिए हम ये वीडियो में इसको लेके आए हैं। और साथ ही लेके आए हैं रूट नेम, जो कि अपन शुरू से ही डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए यार इनको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखो, पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्पेशली पहले क्लासिफिकेशन होती है दो टाइप्स में। पहला होता है साइक्लिक और होता है असाइक्लिक। आप थोड़ा कॉमन सेंस समझिए, कोई चीज़ साइक्लिक है तो वो एक क्लोज्ड चेन होगी, राइट। ओपन तो होगी नहीं, कहीं से ब्रेक होगी तो वो ओपन कहलाएगी, लेकिन वो ब्रेक है नहीं क्योंकि वो साइक्लिक नेचर की है। साइक्लिक है तो मतलब एक क्लोज्ड चेन है, तो हम साइक्लिक को क्लोज्ड चेन बोल सकते हैं और असाइक्लिक को अपन ओपन चेन बोल सकते हैं। तो ऐसे ही दो टाइप में डिवाइड किया है, एक साइक्लिक को क्लोज चेन बोलते हैं और असाइक्लिक को ओपन चेन बोलते हैं, राइट। दो टाइप में डिवाइड। अब साइक्लिक भी दो टाइप के होते हैं, एक तो साइक्लिक सेम होती है और एक साइक्लिक डिफरेंट होती है। तो एक सेम वाली साइक्लिक को बोल दिया होमोसाइक्लिक, राइट, और डिफरेंट वाली साइक्लिक को बोल दिया हीट्रोसाइक्लिक। तो इसको भी दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर। अब उसके बाद देखा गया कि जो होमोसाइक्लिक है वो भी दो टाइप के होते हैं, राइट। दो टाइप के तरीके से हम सेम कह सकते हैं। दो टाइप कैसे कि जैसे देखो, पहले है सेम का मतलब, होमो का समझिए, होमो का मतलब होता है सेम और हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। चलिए
अब देखो जो होमोसाइक्लिक है वो भी फर्दर टू डिवाइड में होगी। टू डिवाइड कौन से, कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड, ये दो टाइप में कर। अब पता चला है जब और फर्दर स्टडी की साइंटिस्ट ने, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे वो भी दो फर्दर डिवाइड में डिवाइड हो गए, क्योंकि जब इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है, उनका जो स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, तो इनको हम और डिवाइड करते चले जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने और डिवाइड कर दिया दो टाइप में, कौन कौन से, बेंजोनाइट कंपाउंड्स और नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स। इसका मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन स्ट्रक्चर को सिमिलर हो, बेंजीन के स्ट्रक्चर से सिमिलर होते हैं, तो उनको बेंजोनाइट कंपाउंड्स रखते हैं। लेकिन अगर वो बेंजीन से स्ट्रक्चर से सेम ही नहीं है, सिमिलर ही नहीं है, तो उनको नॉन बेंजीन कंपाउंड्स, नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स में कंसिडर करेंगे। क्लियर, इतना क्लासिफिकेशन अपन ने अभी तक पढ़ा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात कौन किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी साइक्लिक का पढ़ा है, ये साइक्लिक का क्लासिफिकेशन चल रहा था। अब अपन पढ़ते हैं असाइक्लिक का क्लासिफिकेशन। असाइक्लिक का क्लासिफिकेशन इस तरीके से है कि इसमें हालांकि क्लोज्ड चेन नहीं है, इसमें ओपन चेन है। ओपन चेन में कैसे, एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कार्बन के सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अटैच होंगे, लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रक्चर में होगा, राइट। लॉन्ग स्ट्रक्चर कभी क्लोज नहीं होगा, ये हमेशा ओपन में रहता है, राइट। तो पहले देखो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर रहता है किसका, हाइड्रोकार्बन का। क्लियर, तो ऐसे लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर कंपाउंड्स को अपन एक नाम दिया था एलिफेटिक कंपाउंड। क्लियर, हमने उनको नाम दिया था एलिफेटिक कंपाउंड, जैसे कि अपन यहाँ पे नाम दे रहे थे ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स को तुमने बोल दिया एलिफेटिक कंपाउंड। जैसे भी एग्जांपल दिया, देखो बहुत सारे कार्बन जो एटम्स है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, राइट। और सिंगल बॉन्ड से अटैच करते करते एक लॉन्ग स्ट्रेट कंपाउंड बन जाएगा, जो कि कंसिडर किया जाएगा एलिफेटिक कंपाउंड। तो ये सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। और देखिए उसमें और कुछ क्लियरनेस कर दे रहे, कुछ जो एरोमेटिक कंपाउंड होती है, तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एरोमेटिक क्या होती है, कि कार्बन की हेक्सागोनल रिंग, कार्बन की हेक्सागोनल रिंग में डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट हो, डबल सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड भी बीच में है अल्टरनेट है, क्लियर। तो ऐसे जो रिंग होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है एरोमेटिक का होता है। हालांकि एलिसाइक्लिक कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, देखिए एलिसाइक्लिक का कुछ इस प्रकार का वो रहता है स्ट्रक्चर, किस तरीके के, जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे जो सिंगल वैलेंसी होती है वो डबल वैलेंसी में फ्री हो जाती है। मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन हर एक कंपाउंड में अटैच हो सकते हैं, राइट। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो रहे थे, सिक्स हाइड्रोजन। तो यहाँ फॉर्मूला हो गया था C6H6, जो कि बेंजीन का था, राइट। और जो यहाँ पे जो कंपाउंड्स अगर देखा जाए कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, 12। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मतलब एक कंपाउंड, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो देखो C6H12 ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये होता है एलिसाइक्लिक, मतलब इसमें डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही नहीं। अगर वो रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो कौन सा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक, ना कि एलिसाइक्लिक। क्लियर, दोनों में डिफरेंस। आप एलिफेटिक भी कंपाउंड, मतलब आप किसी भी स्ट्रक्चर देखिए तो आप इजीली पहचान सको कि वो कौन सा कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है या फिर वो एलिफेटिक है। क्लियर, और क्लासिफिकेशन समझ में आ गई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन पे। टाइप्स ऑफ कार्बन दो तरीके से डिवाइड किए गए। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद एग्जाम्पल पे चलेंगे, तो आपको हमेशा याद रखेगा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। पहला कॉन्सेप्ट, इनको अपन प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी, इसको सेकेंडरी कार्बन, इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन, टर्सरी, और ये होता है क्वाaternary। अब जैसे ये सेकेंडरी, टर्सरी, ये सेकंड डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनको बोलते क्या है, प्राइमरी। और दूसरे को 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, 3 डिग्री को बोलते हैं टर्सरी एंड 4 डिग्री बोलते हैं क्वाaternary। ओके, अब इनकी पहचानने की कॉन्सेप्ट कैसा है कि अगर कोई एक कार्बन है, हम उसको प्राइमरी कार्बन तब बोलेंगे जब वो किसी एक ही कार्बन से अटैच हो। ध्यान से सुन लेना कि हम किसी एक कार्बन को प्राइमरी कार्बन तभी बोलेंगे जब वो किसी एक ही सिंगल कार्बन से अटैच हो। जैसे एग्जांपल कि जैसे ये कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक ही तो कार्बन से अटैच है, तो ये क्या सा गया, प्राइमरी। ये क्या कितने कार्बन से अटैच है, देखो एक ये वाला भी कार्बन से अटैच है और ये वाले भी कार्बन से अटैच है, मतलब 2 कार्बन से अटैच है। तो ये प्राइमरी नहीं हुआ, ये किस में आएगा, सेकेंडरी में, तो इसको सेकेंडरी बोलेंगे। अब ये देखिए इस वाले कार्बन की बात करें तो ये एक ही कार्बन से अटैच है, राइट, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। क्लियर, अंडरस्टैंड हो गया। अब देखिए ये वाली बात करें, नेक्स्ट वाले की सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होगा, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच हो तो सेकेंडरी, और ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच हो
टर्सरी, और ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच है वो होता है क्वाटरनरी। 5 हो नहीं सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब मैक्सिमम 4 ही अटैच हो सकते हैं। अब देखिए इसमें देखिए जो इस वाले कार्बन की बात करें तो कितने कार्बन से अटैच है, देखो एक ही वाला कार्बन, एक ही वाला कार्बन, एक ही वाला कार्बन, तो ये हो गया टर्सरी कार्बन। अब देखिए ये कौन सा कार्बन होगा कि ये इससे अटैच अकेला, तो ये प्राइमरी कार्बन। ये कितने से अटैच है, ये एक ही करके अटैच है, प्राइमरी कार्बन। ये वाले कितने से अटैच है, एक ही अटैच है, तो ये भी प्राइमरी है। क्लियर। अब इसकी बात करें क्वाटरनरी, 40 डिग्री जो क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी क्या होगा, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच हो। तो देखिए बीच वाला जो कंपाउंड है कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, मतलब जो 4 वाला जो टर्सरी कार्बन है। क्लियर। अब जो बचे हुए 4 हैं वो प्राइमरी कार्बन, क्योंकि वो एक ही कार्बन से अटैच है। क्लियर। ये समझ में आ गया किस तरीके से। अब आ जाते हैं ये वाले टाइप्स पे। ये वाला टाइप्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से सुनो, कि ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, वो हमने फंक्शनल ग्रुप्स की एक टेबल बनवाई थी जिसमें आप इजीली उसको याद करके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि कौन से कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा तो आपको पहचानना है, फिर उससे अटैच जो कार्बन होगा, कॉन्सेप्ट आ गया कि हेलो जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन होगा हम उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और जो अल्फा से होगा उसको बीटा बोलेंगे, और जो बीटा से अटैच होगा कार्बन उसको हम गामा बोलेंगे। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कौन सा हो गया, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। पहचान आ गया कि हमने हैलाइड में बताया था, राइट। हैलाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसमें हम Cl नेगेटिव रख सकते हैं उसमें। अब देखिए Cl से जो अटैच है कार्बन उसको हम क्या नाम देंगे, बताया था अभी, अल्फा कार्बन। और जो अब देखिए यहाँ इस साइड में देखिए जो Cl फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, और जो अल्फा से अटैच है कार्बन उसको क्या बोलेंगे, बीटा। क्लियर। अब देखिए इस हाइड्रोजन से अटैच है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच है कार्बन उसको बोलेंगे अल्फा, अल्फा से कार्बन अटैच है उसको बोलेंगे बीटा, और बीटा से जो कार्बन अटैच है उसको बोलेंगे गामा। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे। जैसे फंक्शनल ग्रुप से अल्फा अटैच है, अल्फा से अटैच है तो बीटा, बीटा से अटैच है तो गामा, गामा से अटैच है तो डेल्टा, और जो डेल्टा से अटैच है उसको क्या बोलेंगे, ओमेगा। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच है तो अल्फा, अल्फा से अटैच है तो बीटा, बीटा से अटैच है तो गामा, गामा से अटैच है तो डेल्टा, डेल्टा से अटैच है तो ओमेगा। तो इस तरीके से आप इस क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट को याद रखना बस, एग्जांपल आप कोई भी हो सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाते हैं रूट नेम। ये रूट नेम बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम, अगर आपने रूट नेम नहीं पढ़ा तो आप नोमेनक्लेचर कर ही सकते हो, और हर यूनिट में नोमेनक्लेचर आता है, चाहे एल्कीन के ले लो, एल्कीन के ले लो, एरीन के ले लो, कीटोन, एल्डिहाइड, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो, आप उसको नोमेनक्लेचर तभी कर पाओगे जब आप उसको रूट नेम पता हो। तो रूट नेम पे आज डिस्कस करते हैं। रूट नेम देखो इस तरीके से मैंने कुछ 12 बताया, और 12 तक ही आएंगे, हाईएस्ट नहीं आते, अपने सिलेबस में 12 तक ही है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट्स, मतलब जितने, जैसे ये कंपाउंड है, अगर इतना इतना लेते, जैसे इसको छोड़ दो, एक ही कार्बन ले, एक ही, तो एक कार्बन को बोलते हैं मैथ। अगर उसमें 2 कार्बन आ गए तो बोलते हैं उसको एथ, मतलब जो कार्बन काउंट ये है कि 2 कार्बन आ गए तो एथ। जैसे ये देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो इस तरीके से काउंट होगी। तो उस तरीके के अलग अलग नेम है, पहले की मैथ है, दूसरे का एथ है, तीसरे का प्रॉप है, 4 का ब्यूट है, 5 का पेंट है, 6 का हेक्स है, 7 का हेप्ट है, 8 का ऑक्ट है, 9 का नॉन है, 10 का डेका है, 11 का अनडेका है, 12 का डोडेका। तो इस तरीके से नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ेंगे, उसके नंबर और उसका जो नोमेनक्लेचर है वो उस तरीके से नेमिंग होगी। तो आप नेमिंग को याद कर लें, फिर अब प्रैक्टिस करेंगे जब कंपाउंड्स की नेमिंग है तो वहाँ पे ये यूज़ होगा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आज डिस्कस कर लिए। पहला आपने क्या पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ा, 4 हाइड्रोकार्बन्स डिटेल में पढ़ाई। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरा कुछ टाइप्स थे और कार्बन के और उनके रूट नेम। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पढ़ा दिया, इसको रिवीजन करता और दिमाग में रखे रहना है, जिससे कि आप बेसिक आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगेन मैं कह रहा हूँ, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है बेसिक पे आप सबसे पहले उसको देखें और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।